हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारा था एक बार तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एमबीए की। कहां से? पीआईईटी कॉलेज से। पीआईटी की फुल फॉर्म है पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि भैया दिल्ली एनसीआर के रीजन में हमको एमबीए के लिए एक अच्छा कॉलेज बताओ जहाँ पे हमको इजिली है जो एडमिशन मिल जाए, ठीक है, बहुत कम बजट में हमारी एमबीए भी कंप्लीट हो जाए और हमको डिग्री है जो अच्छी खासी मिल जाए और उसके साथ साथ हमको प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल जाए। तो आपके लिए गवर्नमेंट अप्रूव, ठीक है, कॉलेज ढूंढ के ले आ चुका हूँ जिसका नाम है पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जहां पे आप अपनी एमबीए काफी ज्यादा इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको एमबीए के बारे में सारी डिटेल बताने वाला हूँ कि कैसे आपको एडमिशन मिलेगी, कितना स्टूडेंट इनटेक रहने वाला है, क्या प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है, कितनी फीस है, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, कैसे मिलेगी। ठीक है, सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता दूंगा और स्पेशली जो बिहार के बच्चे रहने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे बिहार क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम है वो भी एप्लीकेबल है, तो आप उसके थ्रू भी यहाँ पे जो एडमिशन है ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जो बिना स्किप करे एंड तक देखना। सबसे पहले अगर आपको किसी भी कॉलेज के बारे में जानना है तो आप उसको सर्च कर लेंगे आके गूगल के ऊपर, तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे पीआईईटी, ठीक है, गूगल के ऊपर आके सर्च करेंगे और ऐसी किसी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। कॉलेज का अगर आपको यहाँ पे कैंपस टूर वगैरह करना है तो कैंपस टूर की वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है जिसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड अगर हम ऊपर से बात करें तो 5000 से भी ज्यादा प्लेसमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड है। ठीक है, 5000 से भी ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर्स मिले, 38 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज है। ठीक है, 5 कंपनीज ऐसी आई हैं जिन्होंने 20 लाख से भी ज्यादा का पैकेज ऑफर किया, 10 कंपनीज यहाँ पे ऐसी आई जिन्होंने 15 लाख से भी ज्यादा का पैकेज ऑफर किया है, 15 से भी ज्यादा कंपनीज ऐसी आई हैं जिन्होंने 10 लाख से ज्यादा का पैकेज ऑफर किया है। उसके बाद 50 से ज्यादा कंपनीज ऐसी आई हैं जिन्होंने 4 से 5 लाख का पैकेज ऑफर किया है। तो प्लेसमेंट के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो के एंड तक ये मैंने थोड़ा आपको ओवरव्यू दिया। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि यहाँ पे जो कॉलेज है वो एनबीए अप्रूव्ड है, यूजीसी अप्रूव्ड है, आईसीटी अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो आपको जो रैंकिंग्स की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं रहने वाली है। उसके बाद अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें तो प्रोग्राम्स में यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले एमबीए के प्रोग्राम की, तो आप एमबीए के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो आप एमबीए वाले प्रोग्राम के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एमबीए के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन है दी होगी। ठीक है, जो एमबीए का सिलेबस रहने वाला है, जिनको सिलेबस डाउनलोड करना है वो यहाँ पे सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पिछले साल का स्कीम और सिलेबस यहाँ पे दोनों चीजें दे रखी है, ये काफी अच्छी बात है। कोई भी कॉलेज है जो अपना सिलेबस है पहले से रिवील नहीं करता, बट यहाँ पे पूरा सिलेबस और स्कीम है जो पहले से दे रखी है, तो आप ये दोनों चीजें डाउनलोड करके यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप प्रोग्राम के बारे में पूरी चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे प्रोग्राम फॉलो किया जाएगा, जो करिकुलम फॉलो किया जाएगा वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे, ठीक है, जो भी चीजें आप यहाँ पे सारी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अप्रूवल इनटेक कितना रहने वाले हैं यहाँ पे, तो एमबीए के लिए सिर्फ 180 बच्चों को ही यहाँ पे जो एडमिशन है मिलने वाली है। तो जो लोग भी यहाँ पे एडमिशन लेने का सोच रहे हैं उनको अपना एडमिशन प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हो सकता है सीट्स फुल हो जाए और आपको यहाँ पे एडमिशन ना मिले। अफिलिएशन की बात करें तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अफिलिएशन आपको मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे जो नॉर्मल आपके क्वेश्चन रहते हैं कि कैसे एमबीए के एडमिशन के लिए अप्रोच करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स वगैरह दिए गए जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। उसके बाद हॉस्टल की फीस कितनी रहने वाली है, 1,35,000 रुपये एनुअली जो प्रोग्राम की फीस रहने वाली है। ठीक है, कितनी फीस रहने वाली है, 1,35,000 रुपये एनुअल फीस रहने वाली, जिसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। कॉलेज है कहाँ पे, ठीक है, दिल्ली एनसीआर के रीजन में। उसके बाद ये सारे जो नॉर्मल क्वेश्चन है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें करिकुलम की, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट इंटेक आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। ठीक है, कि यहाँ पे सिर्फ 180 बच्चों को एडमिशन मिलने वाली है। करिकुलम के बारे में भी बता दिया था, करिकुलम आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एमबीए के बारे में जो नॉर्मल चीजें सारी आपको मिल जाएंगी। एडमिशन कैसे होगी, डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाती है आपके किसके ऊपर, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के ऊपर। अगर आपके ग्रेजुएशन में मोर देन 60% मार्क्स है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन एमबीए में यहाँ पे मिल जाएगी। एडमिशन कैसे मिलेगी, एडमिशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते आपको टीम है जो कॉन्टैक्ट कर लेगी, कॉन्टैक्ट करने के बाद आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस है जो कंप्लीट करा देगी। ऑनलाइन एडमिशन लेते समय एक बात का खास ध्यान रखें, किसी प्रकार की भी जो फीस पेमेंट है आपको किसी भी अनऑथराइज सोर्स के ऊपर नहीं करनी है, मतलब जैसे किसी बंदे को या किसी लिंक पे या किसी क्यूआर कोड पे कोई भी पेमेंट आपको नहीं करनी है। किसी प्रकार की भी जो फीस पेमेंट करें वो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर करें। ठीक है, अगर हम बात करें पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की, ये है ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। किसी प्रकार की भी अगर आपको फीस पेमेंट करनी है सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही करनी है और कहीं पे भी नहीं करनी। उसके बाद अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की डिटेल में, ठीक है, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन के क्या चार्जेस है, हॉस्टल के क्या चार्जेस है, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप यहाँ पे आएंगे एडमिशन पे। एडमिशन पे आने के बाद आप फीस स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। फीस स्ट्रक्चर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरी शीट खुल जाएगी जिसमें सभी कोर्सेज की जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली एमबीए की। तो एमबीए की जो 1 साल की फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 1,35,000 रुपीज। तो 2 साल की फीस की बात करें तो यहाँ पे आपकी रहने वाली है 2,70,000 रुपए। 2,70,000 रुपीज आपकी 2 साल की एकेडमिक फीस रहने वाली है, जिसमें आपको फर्स्ट सेम में पे करनी है 70,000, सेकंड सेम में आपको पे करनी है 65,000। ठीक है, तो उसके बाद एक्स्ट्रा जो खर्चा आपका ड्रेस का ये जो सब मिला के आपको जो पूरी टोटल फीस पे करनी है 1 साल में वो रहेगी 1,35,000 रुपए। 1,35,000 रुपए आपको पे करनी है आपके लिए
जो आपकी रहने वाली क्या एकेडमिक फीस, 2 साल का एमबीए का कोर्स रहता है तो आपको पे करनी पड़ेगी 2,70,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, अगर आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लेना चाहते हैं तो आप जिस भी जगह पे रहते हैं वहां से अगर आप अप डाउन करते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग है जो एनुअली ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है जो पे करने पड़ेंगे। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल है, 4 शेयरिंग रूम, 3 शेयरिंग रूम, 2 शेयरिंग रूम। 4 शेयरिंग में अगर बात करें जो यहाँ पे, ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन रहती है, एसी नॉन एसी। नॉन एसी की जो फीस है वो है 73,000, एसी की जो फीस है वो है 84,000, ये फीस आपकी एनुअली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो फीस रहने वाली है, ठीक है, अगर आप फीस यहाँ पे देते हैं तो अप्रोक्सीमेट आपको जो है 84,000 रुपीज आपको 1 साल की फीस देनी पड़ेगी। तो 2 साल में आप अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि 1,60,000 के आसपास है आपको अपनी हॉस्टल फीस देनी पड़ेगी। तो ये आपकी हॉस्टल फीस हो गई पूरी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे अगली चीज की, तो आपकी जो यहाँ पे आपको मिलने वाली है क्या, स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप अगर आपके ग्रेजुएशन में मोर देन 80% मार्क्स है तो आपको 20% की स्कॉलरशिप मिल जाती है, और अगर आपके ग्रेजुएशन में 70 से 80 के बीच में मार्क्स है तो आपको 10% स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो ये बात हो गई आपकी स्कॉलरशिप की, ठीक है। उसके बाद अगर हम फाइनल बात करें प्लेसमेंट की, यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, प्लेसमेंट कैसे, तो प्लेसमेंट की बात करें स्टूडेंट इनटेक काफी ज्यादा लिमिटेड है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कंपटीशन है वो काफी ज्यादा कम मिलेगी, जिसकी वजह से आपके अच्छे खासे प्लेसमेंट होने के चांसेस हैं। एवरेज पैकेज की बात करें तो 3 से 4 लाख का एवरेज पैकेज है, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था। मैक्सिमम कंपनीज है वो 4 से 5 लाख का पैकेज देती है, तो वही यहाँ का एवरेज पैकेज है जो रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन सी कंपनीज है जो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती है, तो एसीसी है, अपोलो है, ठीक है, ट्राइडेंट है, एचसीएल है, अमेजॉन है, विप्रो है, एक्सीडेंट है, ठीक है, सैप है, एचसीएल है। तो ये सारी कंपनीज है जो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती है, जिनमें आप अपनी जो प्लेसमेंट वगैरह ले सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें प्लेसमेंट रिकॉर्ड की, तो यहाँ पे अगर आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो पिछले 3 साल का पूरा जो यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड है बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, 2020 का, 21, 23 का। तो यहाँ पे हम 2020 का प्लेसमेंट रिकॉर्ड खोल लेते हैं, तो यहाँ पे, ठीक है, पूरा नाम के साथ, रोल नंबर के साथ, कौन से कोर्स में था, कहाँ से प्लेसमेंट हुई, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आयुष की जो प्लेसमेंट है वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुई है टीसीएस में। उसके बाद अगर हम बात करें दीक्षा शर्मा की ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुई है विप्रो की। तो इस प्रकार यहाँ पे पूरी डिटेल में दे रखा है कि कौन से कोर्स की जो बच्चों की कहाँ कहाँ पे एडमिशन हुई है। एमबीए की बात करें तो यहाँ पे एमबीए का जो पहला रिकॉर्ड है, ठीक है, अभिषेक की जो यहाँ पे प्लेसमेंट हुई है एक्सोटिक लर्निंग में। उसके बाद बायजूस में प्लेसमेंट हुई है अभिषेक की। स्वाति गुप्ता की प्लेसमेंट हुई है लीफ वेल्थ में। उसके बाद अगर हम बात करें अंजलि की प्लेसमेंट हुई है सक्सेस पैट में। तो यहाँ पे पूरा जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है बहुत ज्यादा डिटेल में दिया गया है, जिससे कि आप सभी कंपनीज देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे एमबीए के लिए प्लेसमेंट में आ रही है, किन किन बच्चों की कौन कौन सी कंपनीज में प्लेसमेंट हो रही है, उन कंपनीज का जो प्लेसमेंट का प्रोसीजर क्या है, वो कितना पैकेज ऑफर करती है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लेसमेंट की तैयारी काफी ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा बच्चों की प्लेसमेंट हो रखी है, पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिए गए हैं, जिससे कि आप अपनी पूरी एडमिशन प्रोसेस है कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।